नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं सुभाष कुमार आज जो है फिर से अनुप्रास अलंकार के एक भेद वृत्तीय अनुप्रास की क्लास लेकर के आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं जो है कि वास्तव में वृत्तीय अनुप्रास अलंकार क्या होता है। हम लोग पढ़ रहे थे कि अनुप्रास के 5 भेद हमने देखे थे, जिनमें से कि पहला था छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा जो है श्रुत्यानुप्रास, चौथा जो था वो अंत्यानुप्रास, पांचवा हमने देखा था लाटानुप्रास। अब हम इनके विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं एक एक करके। तो हम लोग जो है छेकानुप्रास के बारे में देख चुके हैं। अब आइए हम वृत्त्यानुप्रास के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं इस शब्द की जो वृत्त्यानुप्रास लिखा हुआ है, मैं इस शब्द की चर्चा करना चाहूँगा। ये जो है कि ये जो है शब्द कैसे बना है। ये वास्तव में है वृत्तीय। क्या है? वृत्तीय धन अनुप्रास। तो इससे ये शब्द मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की आवृत्ति होना। क्या होना? आवृत्ति। वर्ण की, किसकी आवृत्ति होना मित्रों? वर्ण की आवृत्ति होना ही वृत्त्यानुप्रास कहलाता है। इसका देखो लक्षण दिया गया कि एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक से अधिक यानी अनेक बार होना वृत्त्यानुप्रास। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो अथवा एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होना वृत्त्यानुप्रास कहलाता है। कुछ उदाहरण हैं इनमें, जैसे देखिए क्या लिखा गया है। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। इस पंक्ति में भा किसकी जो है? भा 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 भा। इनका इस भा वर्ण की आवृत्ति जो है 1 2 3 4 5 बार। और इसके पहले हमने जो लक्षण देखा था, यहाँ पर क्या कहा था कि एक वर्ण हो या वर्ण समूह, उसकी आवृत्ति अधिक बार होना यानी अनेक बार होना ही वृत्त्यानुप्रास कहलाता है। तो इसमें जो है भा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई। फिर आगे लिखा है निपट नीरव नंद निकेत में। इसमें ना वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई। इसके बाद भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही यह भूल रहा। इसमें भी भा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई। फिर आगे एक उदाहरण दिया गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई। फिर उसके बाद निर्ममता निरीह पुरुषों में निस्संदेह निखरती हो। इसमें ना वर्ण आया है। क्या आया है? ना वर्ण कई बार आया। इसके बाद काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम। ये मित्रों कुत्सित नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है। ये वास्तव में है कुत्सित। क्या है ये? कुत्सित। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो काले कुत्सित कीट, ये क्या है? ये का है। ये क्या है? का वर्ण है। का वर्ण है। काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई काम नहीं। तो का वर्ण की आवृत्ति आपको कई बार देखने को मिलेगी। फिर आगे है गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन।
इसमें किसकी, गावरण की आवृत्ति हुई। फिर कानन कोकी के कोकिल कूर करे जन की किरचैं करती क्यों, इसमें भी कावर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हिंदी में जो है इसका लक्षण क्या होता है अवृत्तानुप्रास का, और उसके बाद जो है फिर अब आइए इसके बाद हम संस्कृत में भी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आचार्य मम्मट जिन्होंने काव्य प्रकाश लिखा, जिन्होंने क्या लिखा मित्रों, काव्य प्रकाश, क्या लिखा, काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश के 9वें उल्लास में इन्होंने जो है इसकी चर्चा करते हुए वृत्तानुप्रास की इसका लक्षण दिया। एकस्याप्या असकृत परा, ये यहाँ पर जो है मिस हुआ है मित्रों, लेकिन ये जो लिखा गया है ये सही है, और इसको जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा एकस्याप्य क्या बनेगा, एकस्याप्य सकृत असकृत परः, ऐसे बनेगा एकस्याप्य सकृत परः। परः मतलब क्या, बाद वाला, परः मतलब बाद वाला, यानी कि वृत्तानुप्रास, यानी कि कौन, वृत्तानुप्रास। एकस्य अपि, एक का भी, इसमें जो है षष्ठी का एक वचन, एकस्य अपि, एक का भी यानी एक वर्ण का भी, असकृत, असकृत मतलब होता है अनेक बार, एक वर्ण का भी अनेक बार आवृत्ति होना, आना, साम्य होना, परः यानी वृत्तानुप्रास होता है। एक वर्ण का यानी कि अपि कहने का मतलब है कि ए भी, ये कहता है एक वर्ण का भी, और भी कहने से ये पता चलता है मतलब अनेक वर्ण का भी, चाहे एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो या अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होना, क्या कहलाता है, वृत्तानुप्रास कहलाता है। इसके बाद जो है इसका उदाहरण उन्होंने क्या दिया, इसका उदाहरण मित्रों उन्होंने दिया कि अपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एवं किं कमलै अलमलमालिमृणालैरिति वदति दीवानिशं वाला। किम यहाँ पर मित्रों वो रहेगा, ये यहाँ पर अनुस्वार रहेगा, इसमें देखिए सार सार, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दो वर्णों की आवृत्ति हुई है, और इसमें रा है, इसमें रा है, हार में रा है, तो एक वर्ण की आवृत्ति अगर देखी जाए तो कई बार हुई, और एक वर्ण है सा, सा वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है, सा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, एक बार हुई है। तो सा वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई और रा वर्ण की आवृत्ति 3 बार यानी कई बार हुई। तो इसके है ना लक्षण मतलब क्या कह रहा था कि चाहे एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो अथवा एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो अथवा एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो। इसके आगे आचार्य विश्वनाथ का हम देखेंगे तो उन्होंने ज़्यादा स्पष्ट किया है। खैर इसमें देख लीजिए कि फिर क्या लिखा कि अलमल माली, क्या लिखा अलमल माली, अलमल माली मड़ालई, अलमल माली मड़ालई, इसमें इन्होंने दिया देखिए ला वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। फिर यहाँ पर देखें तो वा वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई और यहाँ पर भी वा वर्ण है, मतलब कि वा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है और ला वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक ना, इस प्रकार से इसमें जो है वृत्तानुप्रास है। आइए इसके बाद जो है हम देखते हैं आगे आचार्य विश्वनाथ का लक्षण क्या है। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि अनेकस्यैकधा, अनेकस्यैकधा
साम्यम असकृत वाप्यनेकधा एकस्य सकृतप्येष वृत्त्यानुप्रासोच्यते। यहाँ पर मित्रों गुण संधि हुई है, आ और ओ मिलकर के ओ हो गया है। अनेकस्य एक, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। और धा मतलब होता है प्रकार, धा मतलब प्रकार होता है। तो कहने का मतलब अनेकस्य अनेक वर्णों का, एक था मतलब एक बार, अनेक वर्णों का एक बार, साम मतलब आवृत्ति होना, अथवा अनेक वर्णों का, यहाँ पर लिखा ना अनेक, अनेक अनेकधा अनेक प्रकार से, असकृत मतलब अनेक बार, अनेक प्रकार से अनेक बार आवृत्ति। अनेक प्रकार मतलब कहने का है कि वर्णों की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम दोनों से होनी चाहिए। स्वरूप एवं क्रम क्या है? जैसे रस के बाद रस ही लिखा रहे, तो ये जो है स्वरूप भी सही, स्वरूप मतलब रा और सा ही हैं, अन्य वर्ण नहीं है। और क्रम मतलब रा के बाद सा ही आया, रा के बाद सा ही आया। स्वरूप और क्रम का मतलब ये। तो अनेक का एक बार आवृत्ति होना, अथवा अनेक प्रकार से अनेक बार आवृत्ति होना क्या कहलाता है? वृत्तानुप्रास। और आगे लिखा है एकस्य सकृत अपि, एक का एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होना भी वृत्तानुप्रास कहलाता है। हिंदी में इसको दिया गया अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति या एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होना ही वृत्तानुप्रास कहलाता है। यहाँ पर ज़्यादा स्पष्ट किया, एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, अथवा एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो, या अनेक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, अथवा अनेक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होना वृत्तानुप्रास। कैसे हो? बोले स्वरूप एवं क्रम का भेद अकेले होगा, बाकी बातें वही रहेंगी। इन्होंने जो है उदाहरण दिया इसका, उन्मीलन मधुगंध लोब्ध मधुपा व्याधोते च्युतांकुर क्रीडत कोकिल काकली कलकलै रौद्रेण कर्णाजरा नीयन्ते पथिकै कथं कथमपि ध्यानावधानक्षण प्राप्त प्राणसमासमासमागम रसोल्लासैरमीवासरा। मित्रों इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है, बहुत ही अच्छे छंद है गाने में जो है। खैर देख लेते हैं हम। इसमें देखा जाए तो मा वर्ण की एक बार आवृत्ति और धा वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई, और इसमें जो है का और ला वर्ण की आवृत्ति उसी क्रम से हुई है, जैसे पहले का आया है और उसके बाद फिर ला आया है, यानी कि स्वरूप एवं क्रम दोनों जो का साम्य है। ठीक ना? देखिए केवल स्वरूप से समानता है, क्रम से नहीं, रा और सा की। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो अंतिम चरण इसका दिया गया है, प्राप्त प्राण समास समास मागम मगर रसोल्लास रमी वास, इसमें क्या है? इसमें क्रम जो है वो सही नहीं है, हालांकि जो है स्वरूप का साम्य है। इस प्रकार से मित्रों अनुप्रास अलंकार का जो दूसरा भेद है वृत्तानुप्रास, उसके बारे में हमने देखा। बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार है, सरल है, और मेरे ख्याल से ये क्लास आपके लिए लाभदायी होगी। इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास का समापन करते हैं मित्रों। नमस्कार।